Good morning, students. Today we are going to see a cash book with a bank column. In yesterday's problem, what we have seen? We have seen cash book, a simple cash book where only cash transactions are affected. But when it comes to monetary transaction, there are two types of accounts which is affected, that is cash account and a bank account, because nowadays in modern times most of the transactions are done with the help of the bank. Okay, even payment हो, receipt हो, कुछ भी हो, it is done through with the help of the bank. Okay, nobody carries cash now because there are some problems which are related for handling more amount of cash. So when it is a huge transactions, people mostly prefer with the bank account. Okay, so when it comes to a certain transactions, there are transactions which affect both, that is cash account and a bank account. Now there are some situations, there are three situations where both the account will be affected simultaneously, that is cash account and a bank account. Okay, and under such situation, when two accounts are affected, what we are supposed to do? We are supposed to pass a कॉन्ट्रा एंट्री. ओके, कॉन्ट्रा एंट्री कब होता है कि जब दोनों अकाउंट जैसे कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये दोनों अकाउंट जो है वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं. एंड दिस टू अकाउंट व्हेन इट इज अफेक्टेड, देयर विल बी अ सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन होगा कि अगर कैश अकाउंट एक तो डिक्रीज होगा और बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, अगर बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा तो कैश अकाउंट इंक्रीज होगा. सो देयर विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज सिचुएशन. ओके, सो ये सिचुएशन कब आते हैं? व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम लोग हमारे ऑफिस से पैसे निकाल के हमारे बैंक अकाउंट में डालते हैं, तो वो एक सिचुएशन है. सेकेंड सिचुएशन इज कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज. जब हम लोग ऑफिस यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री होती है. और थर्ड सिचुएशन ऐसा है कि जब हमें बेरर चेक मिलता है ऑन द प्रीवियस डेट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब ये तीन सिचुएशन होते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्रीज होते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कॉन्ट्रा एंट्रीज. First one is cash deposited into bank. ओके, जब हम हमारा कैश जो है, ऑफिस का जो कैश है, जब हम लोग उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा ऑफिस का जो कैश है वो क्या होगा, कम हो जाएगा. और जो बैंक का जो कैश है वो, मतलब बैंक में जो हमारा बैलेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो एज आई टोल्ड यू, देयर विल बी अ डिक्रीज इन वन अकाउंट एंड देयर विल बी इंक्रीज इन अनदर अकाउंट. जब मतलब ऐसा सिचुएशन होता है, इंक्रीज और डिक्रीज. सो व्हेन दिस ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग कैश हमारे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हमारा ऑफिस का कैश डिक्रीज होगा और बैंक का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो देयर विल बी, और ये जो हमारी एंट्री है रिसिप्ट साइड में होगा क्या, टू कैश अकाउंट इन द बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक में क्या होगा, इंक्रीज होगा. ओके, कैश. सो व्हेन इट इज रिसिप्ट, बैंक में क्या होगा, रिसिप्ट होगा. सो हम लोग रिसिप्ट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश इज कमिंग इनसाइड. सो टू कैश अकाउंट इन द बैंक कॉलम द अमाउंट. एंड ऑन द पेमेंट साइड, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक को पे कर रहे हैं. सो बाय बैंक account in the cash column. Okay, so this is how the contra entry works. The second situation is cash withdrawn from bank for office use. ओके, जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे अकाउंट से, बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं. अगर हम लोगों को कभी ऑफिस यूज़ के लिए या ऑफिस के लिए कुछ खरीदना है, ओनली फॉर ऑफिस यूज, जब हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बैंक, ओके, दैट टाइम ऑल्सो कॉन्ट्रा एंट्री इज अफेक्टेड. क्या होगा यहाँ पे, जो हमारा बैंक अकाउंट विच इज़ देयर, ओके, बैंक अकाउंट में अमाउंट डिक्रीज होगा और हमारा जो ऑफिस का कैश अकाउंट है उसमें अमाउंट इंक्रीज होगा. सो
here the situation will be on the receipt side हम लोग कैश कॉलम के इन फ्रंट क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट अमाउंट विल बी इन द कैश कॉलम. ओके, एंड ऑन द पेमेंट साइड क्या होगा, हम लोग बाय कैश अकाउंट इन द बैंक कॉलम हम लोग लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट हो रहा है किसको, कैश अकाउंट को पेमेंट हो रहा है. सो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन. एंड द थर्ड सिचुएशन इज हमारा जो बेarer चेक है. ओके, बेarer चेक रिसीव्ड ऑन प्रीवियस डेट डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ओके, नाउ इफ द बेarer चेक इज रिसीव्ड एंड ट्रीटेड एज कैश. ओके, जब हमारा बेarer चेक जो है वो हम लोगों को जब बेarer चेक मिलता है, व्हाट वी डू, वी ट्रीट that check as a cash and when it is deposited in the bank. ओके, जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जब उसका कलेक्शन होता है तो क्या होगा, तो वो बैंक में एंट्री होगी. सो हियर व्हाट इज हैपन, when it is deposited into bank for collection, it is assumed that cash is going out and bank is the receiver. Okay, so here this transaction increases the bank balance and decreases the cash balance. So it is recorded under receipt side. Okay, जो हमारा receipt side हम लोग क्या करेंगे, to cash account in the bank column and on the payment side by bank account in the cash column. So this is how your entry should be. Okay, so here it is very difficult now to understand because bank column क्या अपना cash column कुछ समझ में नहीं आता. But once we solve the problem, we'll understand how it works. Okay, so let's see how it works. Let's take the first entry, that is prepare the 2-column cash book of Seema Traders. So when it is 2-column cash book, मतलब आप लोगों को समझना चाहिए, so it should be cash and bank column. There should be cash and bank column रहने चाहिए. Okay, so here the entry will be prepare 2-column cash book of Seema Traders. Okay, Jan 2019. Okay, Jan 2019, what had happened, started business with cash 60,000. Okay, what they have done, they have started the business with cash. So it is what, capital account. हमारा normal entry क्या होगी, cash account to capital account. So it is कितना है, 60,000. So in the books of Seema Traders, cash book, debit, credit, date, receipt number, LF, cash, bank, date, payment, voucher number, LF, cash, bank. Okay, so this is the entry how it is. Okay, so the first thing is started business with cash 60,000. So Jan 2019 Jan. Okay, Jan फर्स्ट को क्या हो गया, यहाँ पे started business with cash. So cash account to capital account, being business started with cash. Okay, 60,000 क्योंकि हम लोगों ने cash से start किया. So here when it is started with cash, we have to write it in the cash column. Next is second. Okay, that is Jan 4, cash deposited into Bank of India 25,000. Now when cash is deposited into Bank of India, okay, तो हमारे पास ये क्या है सिचुएशन, दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि हमारा बैंक कॉलम एज वेल एज कैश कॉलम बोथ आर अफेक्टेड. व्हेन बोथ आर अफेक्टेड हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं. सो लेट्स सी हाउ कॉन्ट्रा एंट्री वर्क. यहाँ पे क्या होगा, व्हेन यू डिपॉजिट कैश, हमारे जो कैश कॉलम से क्या होगा, अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा. वी आर डूइंग एक्चुअली द पेमेंट टू द बैंक. ओके, व्हेन यू डू द पेमेंट टू द बैंक, हमारी नॉर्मल एंट्री क्या है, हमारी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, दिस इज योर एंट्री. एंड वंस इन द बैंक अकाउंट में क्या होगा, इट इज द रिसिप्ट. ओके, व्हेन यू रिसीव व्हाट इट इज, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट. सो दिस इज द एंट्री. सो हियर हम लोग कैसे पास करेंगे, नाउ सी द कॉन्ट्रा एंट्री हाउ इट वर्क. फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कैश बुक
जो है उसमें क्या होगा, 2 कॉलम रहेंगे, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. सो फर्स्ट हम लोग रिसिप्ट में लिखेंगे क्योंकि कैश इज डिपॉजिटेड मतलब बैंक को रिसीव हो जाएगा. सो कैसे एंट्री पास करेंगे, सी हियर Jan 4 to cash account being cash deposited. In LF you have to write C, that means it is a contra entry. और cash कहाँ deposit हुआ, it is in the bank, so you will write it in the bank column. ये हो गई first contra entry. Now always remember when it is a contra entry there should be 2 account that should be affected, that is cash as well as bank. So when it is deposit it means हमारे बैंक में रिसीव हो गया. और when it comes to payment, that is by bank account being cash deposited, in LF you will write contra and cash में क्या करोगे आप लोग 25,000 लिखोगे. So both see here payment is done from the cash account and it is received in the bank account. So both account is affected, that is cash account as well as your bank account. जो कैश में लिखोगे तो बाय बैंक अकाउंट लिखोगे, जब हम लोग बैंक में डालोगे तो टू कैश अकाउंट बाय बीइंग कैश डिपॉजिटेड. दिस इज हाउ द कॉन्ट्रा एंट्री वर्क्स. ऐसे आप लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है. नेक्स्ट इज कैश परचेजेस. सो कैश परचेजेस का हमारा एंट्री क्या है, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट. सो व्हेन इट कम्स टू कैश बुक January 6 by purchases account 6,000 being cash purchased. Okay, next is one purchase computer for office use 22,000. So entry क्या है, computer account debit to cash account. So cash book में it will be reverse, that is Jan 10 by computer account being computer purchase 22,000. Okay, next sold goods to Rakesh and company and received a bearer check. Now when you receive a bearer check, हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, when it is a bearer check we consider that check to be a cash. Okay, bearer check मतलब हम लोग चेक जैसे ये करते हैं. So when it is a check, bearer check, okay, और कौन सा भी चेक नहीं, it should be mentioned, it should be a bearer check. अगर वो क्रॉस चेक है या सिंपल चेक है या अपना ऑर्डर चेक है, then you should not pass contra entry. Contra entry is passed only when it is a bearer check. Okay, तो हम लोग bearer check का क्या लिखेंगे, sold goods to Rakesh and company and received a bearer check. So it is a contra entry. So हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री क्या है वो, इट इज़ ऑफ हमन 10,000. ओके, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सेल्स वाले एंट्री पास करेंगे क्योंकि वी हैव सोल्ड गुड्स टू राकेश. सो व्हाट विल बी द एंट्री, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. सो कैश बुक में कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, दैट इज Jan 15 सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल्स मेड. ओके, 10,000. एंड द सेकेंड थिंग इज द रिसीप्ट ऑफ द बेarer चेक. तो बेarer चेक की एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो, बाय कैश अकाउंट बिग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दैट इज C contra entry of 10,000 in the bank column. Okay, and on the payment side by bank account being check deposited. Okay, हमारा कैश bearer check मतलब हम लोग क्या करते हैं, we think that it is a cash. Okay, so ledger folio में क्या लिखेंगे, C cash. Okay, सो ये हो गया हमारा बेarer चेक वाला एंट्री. नेक्स्ट इज राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ओके, इसका ही एंट्री है वो ऑन 20 व्हाट दे हैव डन, दे हैव डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. नेक्स्ट इज Jan 24 paid carriage. So what is the entry, carriage account to cash account. So कैश बुक में क्या होगा, बाय कैरेज अकाउंट 24 Jan बाय कैरेज पेड 300. नेक्स्ट Jan 25 cash withdrawn for personal use. Now when it is withdrawn for personal use then there will be no contra entry. Okay, contra entry कब होती है, only it is when cash is withdrawn for office use. Okay, so cash withdrawn for personal use, okay, that is drawings, by drawings account being cash withdrawn for personal use 3,000.
Okay, next is what? Paid rent by check. Rent paid by check matlab it will be affected in the check, that is your bank column will be affected. So paid rent by check 1200. So Jan 30 by rent account being rent paid by check 1200, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे बैंक कॉलम इज अफेक्टेड. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू बैलेंस बोथ द अमाउंट अकाउंट, दैट इज योर डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड ऑफ कैश एंड चेक कॉलम. सो कैश बुक का टोटल कितना होता है डेबिट साइड का? सी ईयर 60,000 प्लस 10,000, दैट इज 70,000 डेबिट साइड. ओके, एंड बैंक कॉलम का डेबिट साइड कितना है? 25,000 प्लस 10,000, दैट इज 35,000. ओके, 25 एंड 10,000 हो गए. दिस इज ओवर ऑफ योर व्हाट? योर डेबिट साइड. नाउ विल सी द क्रेडिट साइड. ओके, क्रेडिट साइड में कितना है? क्रेडिट साइड इज it is 25,000 plus 6,000 plus 22,000 plus 10,000 plus 300 plus 3,000. Okay, so let's see how much it is. 66,300 हो गया. सॉरी, 1 more 0. ये हो गया अपना क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम, दैट इज योर कैश. एंड बैंक का कितना है? 1,200. ओके, सो हियर व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंस, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? दैट इज 70,000 माइनस 66,300 विल गिव यू 3,700. 35,000 माइनस 1,200 विल गिव यू 33,800. तो ये क्या हो गया? हमारा डिफरेंस हो गया. तो व्हाट वी विल डू? द डिफरेंस कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज योर पेमेंट साइड. ओके, स्टिल द कैश इज वी आर गेटिंग शॉर्टेज. सो 31st Jan by balance carried down 3,700 the difference, 33,800 difference. Totaling amount कितना है? 70,000, 35,000, 35,000. Feb 1 two balance brought down 3,700, 33,800. So this is how you are supposed to prepare bank cash book with bank and a cash column. This is also known as double sided cash book or bank book. Okay, so in the next class we will see another problem of cash book.